एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रही है, कोई रोड मैप नहीं है उनके पास युवा के लिए, जो कि ऐसा सभी जानने लग गए हैं। मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है? मास्क इसलिए पहना हुआ है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की जो हवा है ना, वो पॉल्यूटेड हो गई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अनकट रति में। मैं हूँ रतीश शर्मा। इस समय ये 3 लोग देखिए, आज मुझे पहली बार ये तीनों लोगों को देखकर 3 वो लोग याद आए जिनको 23 मार्च को कहीं ना कहीं फांसी दी गई थी। वही लोग सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी, जो एक बात कहते हुए नजर आए थे कि अपनी बात को मनवाने के लिए धमाका ज़रूरी होता है। ये भगत सिंह जी के अल्फाज है और इसीलिए उन्होंने एक बम भी कहीं ना कहीं फेंका था। आज ये तीनों देखकर मुझे वही याद आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो इस समय जम्मू कश्मीर में ऐसी बातें करनी ज़रूरी हो रही हैं जिससे एडमिनिस्ट्रेशन के कान खुले। और आज जो प्रोटेस्ट है वो इस तरह का प्रोटेस्ट है कि हाथ में पैम्फलेट है और हाथ में तिरंगा, बॉडी पे कफन है और वहीं तीसरी और मास्क। ये क्या है क्या नहीं, आज बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये कफन पहनकर कहाँ चल दिए? हम कहते थे कि कफन जो है वो एक ही समय पर पहना जाता है जब हम इस दुनिया में ना रहें। क्या आज आपको लग रहा है कि वो भगत सिंह जी और वो सुखदेव जी जिन्होंने पहले ही कफन धारण कर लिया था, आज कुछ हाल मुझे वैसा ही आपका भी लग रहा है? क्या सच में एनवाईसीज़ ने कफन धारण कर लिया है? देखिए मैम, आज हमें 26 दिन यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर्स के सामने बैठे हुए होगी। हमारी सूद बूद लेने के लिए जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया और हमारी कोई डिमांड, बड़ी डिमांड नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 टूट सकता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं, बड़ा बड़ा काम हो सकता है, बड़ी बड़ी लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो एनवाईसी क्वालिफाइड मेरिटोरियस सेलेक्ट होकर जो है डिस्ट्रिक्ट जो है डेवलपमेंट कमिश्नर चेयरमैन होता है, कमेटी 5 कमेटी रुकनी टीम, उसके बाद सेलेक्ट करके एनवाईसीज़ को है जॉब दी जाती है। स्पेशल पैकेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आता है जम्मू कश्मीर के लिए। फिर जो है एनवाईसीज़ को रोज़गार दिया जाता है। फिर रोज़गार ऐसा दिया जाता है कि किसी को वीडियो भी बना दिया जाता है, किसी को टीचर बना जाए, किसी को लेक्चरर। हम काम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि महामारी यहाँ पे चल रही थी जम्मू कश्मीर में, तो एनवाईसी फ्रंट लाइन पे था। आज इलेक्शन आने वाला है तो इलेक्शन में जो है एनवाईसीज़ काम कर रहे हैं, इलेक्शन असिस्टेंट का काम कर रहे हैं। जितनी भी फाइलें जो है आज इलेक्शन की चल रही है, वोटर लिस्ट वगैरह वगैरह, एनवाईसीज़ बना रहे हैं। डीसी ऑफिस में एनवाईसीज़ काम कर रहे हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट को एनवाईसीज़ ठीक कर रहे हैं, हेल्थ को ठीक करने में एनवाईसीज़ का रोल है। फिर समझ नहीं आ रही है जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं मसला 13 साल से जो है हल कर रही है। हमारी डिमांड छोटी मोटी डिमांड थी, कोई बड़ा इशू तो इनके लग रहा है कि अब कफन पहनने की ज़रूरत है या किस तरह का बम धमाका करने की ज़रूरत है जिससे कान खुले एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि कान बंद कर कर, आंखें बंद कर कर, अगर आपकी बात नहीं सुन पा रही है 13 साल से, तो ऐसा ही है कि आंखें बंद कर कर, कान बंद कर कर, मुँह बंद कर कर बैठ गई हैं। देखिए मैम, हम नेशनलिस्ट है, हाथ में तिरंगा है। भगत सिंह जिस तरह से हम पीसफुल तरीके से जो है यहाँ पे डिमांड रख रहे हैं, हम ना कोई वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। सरकार को अपनी तवज्जो मबरूज़ करना चाहते हैं कि जनाब हम सताए हुए हैं, हमारे घर नहीं चल रहे हैं, अच्छे से नहीं चल रहे हैं। जो है हमारे बच्चे जो है स्कूल में उनकी फ़ीसें देनी है, उनका खाना पीना है, उनका राशन है, छोटे से अमाउंट पे जो है गुजारा नहीं होते जा रहा है। इसलिए हम गुहार लगा रहे हैं कि एक जॉब पॉलिसी बनाई जाए, दूसरी जो है सैलरी इन्हांस की जाए। अगर आप हमें टीचर का काम ले रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, तो अपना भविष्य जो है रोड ऊपर है। 26 दिन से हमारी बहनें जो है बीमार होते जा रही है, बच्चे बीमार होते जा रहे हैं, हम खुद बीमार होते जा रहे हैं। तो कफन पहनने का यही मतलब है कि ऐसा ना हो कि सारे लड़के वहीं बीमार होकर वहीं दम तोड़ बैठे। उससे पहले जो है एलजी साहब जो है, घर वालों की समय क्या हालत है? वो जब भी एक मीडिया वाले जब कवर कर रहे होंगे, देखेंगे, तो घर वाले सोचेंगे कि मेरे बच्चे ने तो पहले ही कफन पहन लिया, उनके ऊपर क्या बीतेगी? देखिए, अपना हक मांग रहे हैं। हक मांगने के लिए हमें जो है कोई जो है वायलेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे घर वाले, उनका दवाई का खर्चा नहीं होगा, उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए फ़ीस नहीं होगी, तो उससे बेहतर है हमें मर जाना डायरेक्ट जो है। क्योंकि एक तो हमने पढ़ाई करके मेरिट्स में सेलेक्ट होकर बाज़ाब्ता रिक्रूटमेंट भारत सरकार ने की, उसके बाद हम जो है डिपार्टमेंट्स में गए, ईमानदारी से सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं। तो
लेकिन अभी तक जो है हमारा मसला हल नहीं हुआ। अब हम सरकार से ये कहना चाहते हैं जनाब कि एलजी साहब, आपको जो है यहाँ पे यूपी से आपको यूपी में किंग ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता था, लेकिन अब कुछ ऐसा करिए कि किंग ऑफ डेवलपमेंट अब हकीकत में जो है सामने आए, क्योंकि हमें उम्मीद शायद ऐसा नहीं है कि यूपी में कहा जाता था तो यूपी में करेंगे, जम्मू कश्मीर में तो नहीं कहा जा रहा, इसलिए जम्मू कश्मीर में करने की ज़रूरत ही क्या है? देखिए, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लीडर हैं यहाँ पे, लेकिन उसको इसीलिए लाया था कि यहाँ पे रुके पड़े काम जो थे वो जो है एलजी साहब ही हल कर, और हमें है भी उम्मीदें एलजी साहब पे और चीफ सेक्रेटरी साहब पे उम्मीदें हैं, ऐसी बात नहीं है। अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब जो है जल्द से जल्द ठोस कदम उठाकर मसला एनओसी हल करें। मसला हल करें, यही इस समय की नीड है। और इस समय जिस तरह से मैंने मास्क मैन की बात की थी वो भी यहाँ पर है। ये मैं आपको थक गए होंगे मेरे को लगता है, इतनी मीडिया है यहाँ पर। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि ये मास्क पहनने की आज क्या ज़रूरत आ पड़ी? एनवाईसी को तो मेरे को लगता है 13 सालों से अब आहिस्ता आहिस्ता सभी जानने लग गए हैं, ये मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है? मास्क इसलिए पहना हुआ है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की जो हवा है ना वो पॉल्यूटेड हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रही है, कोई रोड मैप नहीं है उनके पास युवा के लिए, जो कि हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है। हर साल हम आ रहे हैं, तो ये उनको देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? तो हमें शौक़ है प्रदर्शन करने का, ये हमारी सिटी है, हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को परेशानी हो, हम उनके लिए रोड ब्लॉक करें। क्यों करेंगे? वो जैसे वो हैं वैसे ही हम हैं, यहाँ के नागरिक हैं। तो ये उनको मतलब कि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, पता नहीं क्या उनको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे है बिल्कुल मतलब उनका कोई समझ नहीं आ रही है क्या कर रही है। इस पॉल्यूटेड एयर को साफ किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, सभी तो सवाल करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आंसर क्या है। मैं आंसर पूछने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप बखूबी इस बात को जानते हैं, समझते हैं, 13 सालों से काम कर रहे हैं। क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे एनवाईसीज को इस पॉल्यूटेड एयर से निकाल कर साफ हवा दी जा सके? देखो, इसको हवा को साफ़ करने के लिए एक ही तरीका है, हम 10 से 5 ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, और सैलरी क्या मिलती है हमें? 2500 सैलरी। मतलब एक मिनट, 2500 दिन की नहीं है, 2500 महीने की महीने की है। 80-82 रुपये एक दिन के हैं हमें, ठीक है, जिससे कि किराया भी पूरा नहीं होता है अगर दूसरी जगह लगाएंगे। और अगर आप ऑफिस में कहीं अगर छुट्टी भी मारेंगे ना, वो बोलते हैं आपके पास गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आप ऑर्डर से लगे, आपको बेशक 20 रुपये भी मिलेंगे, आपको ऑफिस आना है। तो हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है और इतनी मुश्किल हो गई है 13 सालों से, और हम मजबूर हो गए हैं प्रदर्शन करने पे। आज हमने ये रवैया अपनाया हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर की जो पॉल्यूटेड एयर हो गई है, तो आज क्या पता मतलब कि अब मतलब इस हिसाब से कि अलग अलग तरीके से हमें अपनाना पड़ रहा है कि एलजी सरकार हमें देखे, एडमिनिस्ट्रेशन जो सोई हुई है वो देखे कि हमें जो युवा है सड़कों पे आया हुआ है। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि कुंभकर्ण की नींद ये एडमिनिस्ट्रेशन सो गई है? तो यहाँ पर एक ढोल नगाड़े जितने भी बाजे यहाँ पर लाकर एडमिनिस्ट्रेशन के कान के पास बजाएं और अच्छा स्वादिष्ट खाना लाएं ताकि ये लोग अपनी नींद से जागे। हद हो गई है ना मैम, हद हो गई है। देखो, एक तरीका होता है, 370 टूटा था, उनके बाद उन्होंने बोला यहाँ पे बहुत तरक्की होगी, फैक्ट्रीज़ खुली जाएंगी, जो युवा जो अनएम्प्लॉयड है उसको फैक्ट्रीज़ खोलने का मौका दिया जाएगा। वो सिंगल विंडो आपने सुना ही होगा, वेबसाइट लॉन्च की थी जो गवर्नमेंट ने, उसमें अप्लाई कर सकते हैं जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है। फैक्ट्रीज़ खोलने के लिए 1 कनाल 2 कनाल जगह दी जाएगी, तो वहाँ पे वो लोन लेके अपना खादी डिपार्टमेंट से लोन लेके कर सकता है। वो भी ग्राउंड में दिख ही नहीं रही है कहीं भी, बिल्कुल भी नहीं है। और जो युवा लगा हुआ है, जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो उनको सड़कों पे आना पड़ रहा है। कैसे चलेगा जम्मू कश्मीर? मुझे ये समझ नहीं आ रही क्या कर रही है ये, इतनी क्यों अनदेखी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। आज आप ऐसा नहीं लग रहा है ये भगत सिंह जी हो गए, वो भी भगत सिंह जी, ऐसे ही लग रहा है मुझे भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी सभी यहाँ पर आगे हाथ में तिरंगा लेकर। आपको क्या लग रहा है कि इस समय ऐसा क्या करने की ज़रूरत है, या हमें भी अब अपने लिए फांसी के फंदे तैयार कर लें भैया, अब हमें यही तरीका रह गया और तो कुछ रह नहीं गया? सही बात है, क्या करना है अभी, यही तरीका अपनाया जा रहा है हमारे। हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हैं कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि हम भी अपने घरों में अच्छे तरीके से जाएं और अपने फैमिली का पालन पोषण कर सकें। अपने घर वालों का पालन पोषण करने के लिए आज हमारे पास 2 वक्त के पैसे तक नहीं है, मेडिसिन्स ला सकें, 2 वक्त की रोटी खिला सकें, आज हमारे पास वो भी हालत दुर्बर हो गई है। पर फिर भी हम अपनी ज़िंदगी संभालने पर लगे हुए हैं और
अब क्या करेंगे? देखिए बार बार मैंने बम धमाके की बात की। उस बम धमाके का मतलब ये नहीं कि असली में जाके किसी ने बम फोड़ना है। मसला ये है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कान तो खुले एडमिनिस्ट्रेशन की। तो वो कुंभकर्ण की एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि कुंभकर्ण को उठाने के लिए बड़े ढोल नगाड़े पताशे बजाने पड़ते थे। कुछ ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर अच्छे खासे ढोल नगाड़े लेकर आ जाए, एलजी साहब को लाएं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को लाएं, बोले उठिए और देखिए कि हमारे जम्मू कश्मीर की हालात इस समय क्या हो गई है। ये एनवासीज़ है जो लगभग 83 रुपीज़ पर डे लेते हैं, 83 से 89 रुपीज़ इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इतने में क्या आप पूरे दिन में क्या आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? आज तो टोल देना भी उससे ज़्यादा महंगा हो गया है और एक दिन उसमें से निकालना, उसमें टोल देंगे, रोड टैक्स देंगे, खाना खाएंगे और कहीं ना कहीं जितनी आपने महंगाई कर रखी है उस महंगाई से जूझेंगे या क्या करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या ये सही हो रहा है? जिस तरह से कहा राय आप ही की है, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट रत्ती के साथ।